स्वागत है सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। हम डेली DSSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। और आज जो रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारी जूनियर असिस्टेंट के लिए आ रही थी, तो आज जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। देखिए, टीचिंग वाले इसे ना छोड़ें, क्योंकि टीचिंग वालों के तो 20-20 क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें 40-40 आते हैं और सिलेबस सेम ही है। तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचिंग वालों की डबल डबल हो जाएगा उनका, तो है ना सिलेबस। उनके 20 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40 देखने को मिलते हैं। चलिए इसमें हम रीजनिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द ऑप्शन कांट बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड दैट वर्ड। क्या कह रहा है कि इस विकल्पों में से फॉलोइंग कांट बी फॉर्म्ड, कौन सा विकल्प नहीं बन सकता है इनमें से, वो बताना है। चलिए दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, बाईलिंगुअल के लिए बोल रहे थे बहुत सारे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द द्वारा विकल्प में एक का गठन नहीं किया जा सकता। इनमें से ना विकल्प में से एक नहीं बन सकता, किससे? इंसाइक्लोपीडिया से। तो बस वही देख लेंगे जो वर्ड लेटर इसमें यूज नहीं हुआ। देखो ENCYCLOPEDI है, तो इसमें COINED भी है, LINK, देखो के नहीं है इसमें, है ना। ENCYCLOPEDI है, तो के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें चलो थोड़ा टाइम तो लग सकता है, 10-20-30 सेकंड जितनी भी लगेंगी, पर क्वेश्चन हो ही जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में क्या मिसिंग है वो बताना है। लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखो इसमें अगर अभी तो मेरे सामने आंसर है तो एकदम से बता भी सकता हूँ, पर हम एग्जाम पेपर के टाइम कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहले तो इसमें गिन लेते हैं कितने होंगे। देखो 1 2 12 होंगे। अब जो मैं इन्हें कैसे कैसे कर सकता हूँ, 12 होंगे तो देखो या तो 3-3 करके या 4-4 करके, ऐसे करके एक बार हम डिवाइड कर ले, थोड़ा आसान हो सकता है। तो अधिकतर 12 है ये टोटल लेटर, 4-4 करके हो सकता है। तो 4, 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूँ मैं। जरूरी नहीं कि 4 करके ही आंसर दिया गया हो, पर होने के चांस अधिकतर 4 के होंगे या फिर 3 के होंगे, अगर 4 से नहीं होगा तो। चलो अब देखते हैं। PQ, पहला ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन से ही होते हैं ना। Q है 3 जगह और 1 जगह P है, तो P होने के चांस बहुत कम है ना। हम देख लेते हैं। देखो अगर P ही लेके देखूँ मैं, तो P यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, PQ PP, और आगे देखेंगे तो QQ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया है ना, एक से नहीं है, तो ये वाला तो गलत है ही। आगे चलते हैं। PQ, इनमें से कोई भी Q लूंगा तो ये हो जाएगा PQQQP। फिर है QQ, इनमें से कोई फिल करूंगा तो देखो ये 4-4 के हिसाब से तो हुआ नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे 3-3 के हिसाब से लेना चाहिएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अब ऐसे फिल करूंगा। तो P वाला तो खत्म था ही, Q फिल करूंगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, PQQ हो गया। और आगे PQQ, ये तो है ही। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, P और QQ थे, फिर है PQQ, तो ये ऑप्शन हो गया QPQ वाला। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए करने का तरीका ये है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आंसर मेरे सामने है इसे देख के बता दूं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं ना। चलिए एग्जाम पेपर में कैसे सोल्व करते हैं ये हम जानेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। आगे क्या आएगा, तो इसे तो हम सभी को आता ही है हमें ना। क्या इनमें संबंध देखना है। देखो बी था, CD 2 बढ़कर आया, डी के बाद EF 2 बढ़ के आया, ऐसे ही F का क्या हो जाएगा, GH, तो H वाला होगा, H वाले 2 हैं, तो ये तो कट गए। एक वर्ड और देख लेते हैं ऐसे ही, CDEFGHI, हाई वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। फिर है, ये था क्या, हाँ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। गलत बताना है ना, गलत पद कौन सा है श्रृंखला में। चलो करते हैं। B है, B के बाद H है, कितना प्लस हो गया, 6 प्लस हो गया ना, 2 होता है, ये 8 होता है। ऐसे ही H 8 है और 6 14 है, प्लस 6 हो गया। N 14 है और ये 20 है T, तो प्लस 6 हो गया। और T
20 है और जेड 26 होता है, तो ये भी 6 हो गया। तो अभी तक तो सब ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना पड़ेगा हमें। के होता है 11 और क्यू होता है 17 प्लस 6 हो गया 17 और 6 23, डब्ल्यू 23 ही होता है। 23 और 6 कितना हो जाएगा? 23 और 6 हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि 23 24 25 और 26 3 जोड़ा तो जेड तक पहुंच गया मैं। फिर इसके बाद क्या होगा? एक जोड़ूंगा तो 1 ए, 2 बी और 3 सी, तो ये 6 इसमें भी जुड़ा। अब सी में 3 है, 3 में 6 जोड़ूं तो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 पे क्या होता है? 9 पे होता है आई, तो यहाँ पे जेड आई होना चाहिए था। तो ये लास्ट वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगर किसी को तेज क्लास लग रही होगी तो स्लो करके देख लेना, या वापस करके देख सकते हैं। और स्लो लग रही होगी तो तेज कर सकते हो भाई, यूट्यूब पे बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3। तीन जो है एक तरीके से समान है और एक इनमें अलग है, वो अलग वाला बताना है। देखो करना स्टार्ट करते हैं। ओ क्यू टी, देखो इसे करने का तरीका यही है, जल्दी से ओ क्यू टी ऐसे लिखूं और इसके नंबर लिख लूं, है ना, या फिर ऐसे गिनूं मैं। ओ पी क्यू 2 प्लस हुआ, क्यू पी क्यू आर एस टी प्लस 3 हुआ, तो 2 और 3 प्लस हो रहा है पहले में। तो ये है के एल एम 2 प्लस हुआ, एम एन ओ पी प्लस 3 हुआ, तो ये भी सेम ऊपर जैसा है। डब्ल्यू एक्स वाई 2 प्लस हुआ और वाई के बाद जेड और ए और बी, तो 3 प्लस हुआ। तो ये तीनों तो एक से हुए, देखते हैं ये अलग आ गया। एच आई प्लस एक ही हुआ, तो ये अलग हो गया ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इजी ही था ये भी। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन इज डिफरेंट, तो डिफरेंट वाला बताना है। दिए गए विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, बाकी अलग है ना। तो ऑप्शन है नाव, साइकिल, बस और कार। देखो पढ़कर हमें पता चल गया वैसे ही, साइकिल, बस और कार जो हमारी रोड पर चलती है ना, और जो नाव चलती है हमारी, ये पानी से चलती है, पानी पे चलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। आंसर इजी ही था, बोट, साइकिल, बस, कार, है ना, ऑप्शन ये थे इंग्लिश में। आगे है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, सेम है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग बताना है। तो जी एच आई ये होता है 7 और ये होता है 11, 2 प्लस हुआ, एम एन ओ पी क्यू ये 4 प्लस हुआ, है ना, 4 प्लस हो गया, पहले 2 हुआ था। टी, टी का होता है 20 और एक्स का कितना होता है? एक्स का होता है 24, ये भी 4 प्लस हुआ। टी यू वी डब्ल्यू एक्स 4 हो गया ये भी। ऐसे ही देखते हैं। ओ पी क्यू आर एस, पहले कितना प्लस हुआ था ये? जी 7 से 11 हुआ था, तो 2 प्लस हुआ था। इसमें भी ओ से एस प्लस हो रहा है, वी से ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। देखो ये एफ के बाद जे ये भी प्लस हो रहा है, और आई के बाद एम, ये सब प्लस हो रहे हैं। अगर मैं लास्ट वाले में देखता हूँ, या तो मैं सारे प्लस प्लस करके देख लूँ कितना कितना का अंतर हो रहा है, तो संबंध तो एक जैसे तो नहीं बैठ रहा, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सेम सेम प्लस नहीं हो रहा है, पर प्लस हो रहा है तीनों में, है ना, बढ़े हुए हैं ना। जी के बाद के आता है, एम के बाद क्यू, ऐसे ही टी के बाद एक्स, अभी तक सब ऐसे ही है। अब इसमें अगर देखूँ मैं के देखो ये ई जो है ये तो पहले आता है, तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो ये माइनस इसी में हो रखा था, बाकी में सब में प्लस हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा अलग हो गया। इजी ही था वैसे, थोड़ा ये रीजनिंग है तो टाइम तो लेगी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, सेम क्वेश्चन है, 3 एक जैसे हैं किसी तरीके से, एक अलग है। वाव और एरो क्या होता है? बाण होता है और धनुष बाण, है ना। और वाई और सेल, खरीदना बेचना, चेयर और टेबल, कुर्सी मेज, प्रॉफिट और अर्निंग। देखो ये जो है ये एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। धनुष बाण, खरीदना बेचना, कुर्सी मेज और लाभ। कुर्सी मेज एक चीज नहीं है, खरीदना बेचना एक नहीं है, पर लाभ और कमाई तो एक ही चीज होती है। तो ये सिमिलर वर्ड दिए हुए हैं, बाकी सब डिफरेंट वाले हैं, पर ये एक दूसरे के साथ बोले जाते हैं, पे वर्ड है। चलो तो ये हमारा यही डिफरेंट है, पता चल रहा था ये, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस ऑफ द सेकेंड टर्म इन रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए जैसे कि ये इससे संबंधित है, ऐसे ही इससे कौन सा संबंधित है ये बताना है। हैमर टूल, हैमर जो है हमारा हथौड़ा क्या होता है, ये टूल होता है। ऐसे ही लिजार्ड जो है ये क्या होता है, लिजार्ड होता है हमारा रेप्टाइल। हिंदी में देख लेते हैं। देखिए हथौड़ा जो है हमारा उपकरण है, छिपकली क्या है, छिपकली सरीसृप है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस ऑन द सेकेंड टर्म इन द रिलेटेड फर्स्ट। देखिए जैसे ये पहला वाला दूसरा वाला पहले से संबंधित है, ऐसे ही ये तीसरे वाले से कौन सा संबंधित होगा ये बताना है। देख लेते हैं। देखो n ज्यादा है, k कम है, तो हम माइनस करेंगे। तो माइनस की जगह मैं ऐसे प्लस कर लेता हूँ, है ना। 11 k l m n, 3 प्लस हुआ इधर को, वैसे 3 माइनस हुआ क्योंकि पीछे को माइनस है, तो मैं प्लस करना इजी रहेगा, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। p के बाद देखें, p q r s, s इसमें भी 3 प्लस हुए, और u w u v w x, तो ये भी 3 हुआ, प्लस 3 हो रहा है ना। तो ऐसे ही मतलब ऐसे माइनस हुआ, अगर मैं सीधा ही चलूंगा तो। देखो इन ऑप्शन में देख लेते हैं। ओ पी क्यू आर, ओ के बाद होगा ना +3, और ऐसे ही ई, अगर मैं जी वाला देखता तो जी एच आई जे, जे हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। बाकी ये दोनों तो गलत थे ही। ई एफ जी एच, ये 3 प्लस हो गया। ऐसे ही एन में क्यू जोड़ेंगे तो 3 प्लस करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। ये भी वैसे इजी ही क्वेश्चन था, आ जाता है इसका आंसर। सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस टू द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि ये आपस में संबंधित हैं, अगले कौन से संबंधित हैं वैसे ही बताना है। देखिए टका बांग्लादेश, टका बांग्लादेश से कैसे संबंधित है, बांग्लादेश की करेंसी है टका। ऐसे ही कौन सी करेंसी सही दी है ये बताना है। येन, येन तो जापान की होती है। धार, द्रचमा, द्रचमा कहाँ की होती है पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो तो। ये द्रचमा। कुवैत, कुवैत दिरहम, ये तो उल्टा दिया हुआ है। पहले जो है करेंसी दी गई थी, है ना, यहाँ पर तो पहले करेंसी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गई। और रियाल जो है ईरान की, ये सही है, रियाल ईरान की ही होती है, ये ऑप्शन ठीक हो गया 4। ये जो येन थी ये जापान की थी, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है इसे। आगे चलते हैं। देखिए कर लिया हमने टका बांग्लादेश, रियाल ईरान की है। आगे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द सेम बेसिस टू द पेयर गिवन इज इन द क्वेश्चन। जैसे ये संबंधित है ऐसे ही बताना है आगे भी। जी एच आई 2 प्लस हो गया, पी क्यू ओ पी, अब ये एक माइनस हुआ ना, तो देखो आगे देख लेता हूँ मैं। एक माइनस हुआ, एफ जी एच 2 प्लस हुआ, पहले 2 प्लस हुआ, फिर +2 -1 +2, ये चल रहा है। डी एफ, ये तो 1 प्लस हो रहा है। डी ई एफ 2 प्लस हो गया। एम एन ओ पी, ये तो 3 प्लस हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे ही आर एस टी 2 प्लस हुआ। जे के 1 प्लस हो गया, पहले 2 प्लस हुआ फिर 1 प्लस हो गया, ये भी गलत हो गया, माइनस होना चाहिए ना दूसरे नंबर पे। वी डब्ल्यू एक्स 2 प्लस हो गया। यू टी -1, अभी तक तो ठीक है, 2 प्लस -1, और जी एच आई +2, यही ऊपर दिया गया था, और यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये भी इजी था। आगे चलते हैं। उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी से समान है। अच्छा ये तो हमने किया है अभी। नेक्स्ट है, इफ वॉयलेट इज इंडिगो, इंडिगो इज ब्लू, ब्लू इज ग्रीन, ग्रीन इज येलो, और येलो इज ऑरेंज, ऑरेंज इज रेड, रेड इज वाइट, और वाइट इज ब्लैक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ शिप। शिप का कलर बताना है कौन सा होगा। तो वैसे शिप का कलर होता कौन सा है इन रियलिटी में ना, शिप के कलर अलग अलग होते हैं वैसे। शिप पर ये वाइट कलर की मानी जाती है। अधिकतर जो शिप होती है हमारी, ये वाइट कलर की होती हैं। तो वाइट को क्या बताया है ये देखिए। वाइट इज क्या था, वाइट क्या था, तो कहाँ था, येलो, ऑरेंज, रेड, वाइट, और वाइट इज ब्लैक, वाइट इज ब्लैक, वाइट ब्लैक है। तो
CPB क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। हिंदी में देखना था, यदि बैंगनी इंडिगो है, इंडिगो नीला है, नीला हरा है, ऐसे सब चीज है। बताना क्या था, बताना था भेड़ किस रंग का होगा। कहाँ है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ का रंग बताना है। भेड़ देखो हमारा सफेद रंग का माना जाता है, हो सकता है अलग रंग का, पर अधिकतर जो है सफेद रंग के भेड़ होते हैं, तो इसलिए सफेद देख लेंगे हम। सफेद क्या है, काला है। आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज Q is equal to T, K is equal to N, A is equal to D, then how will move we coded as। move का कोड बताना है और इनका संबंध ये बताया गया है, देख लेते हैं हम। Q है 17, T है 20, तो +3 क्या हुआ है, ऐसे ही 11 है ये, और ये 14 है, +3, ये भी +3, तो 3 प्लस क्या हुआ है बस। तो M में 3 जोड़ूंगा तो MNOP, P आ गया M का 3 जोड़ने पे, तो क्या होगा, P वाला ऑप्शन होगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इफ स्मॉल इज इक्वल टू 57, मस्ट इज इक्वल टू 73, देन व्हाट इज द कोड फॉर फिंगर। फिंगर का कोड बताना है, इन दोनों का कोड दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए ऐसे लिखेंगे स्मॉल, और इनके कोड जल्दी से लिख दूंगा मैं। S इज इक्वल टू होता है 9, M इज इक्वल टू होता है 3, और A होता है 1, और L होते हैं 12। ठीक है, देखो इसे जोड़ूंगा, 19 और 1 20, 20 हो गया, और 13 और 12 25, 20 और 25 हो गए, कितना था, 20 और 25 हो गए हमारे 45 है ना। 20 और 25 45, बचा गया 12, 12 जोड़ दूंगा तो, अरे क्या लिख रहा हूँ, 12, 5 और 2 7, और 4 और 1 5, 57 हो गया। तो यही है सिर्फ इनका लेटर्स का योग क्या हुआ है, जोड़ा गया है। तो ऐसे ही फिंगर का कर लूंगा मैं। फिंगर होता है F होता है 6, ये हो गया 9, N होता है 14, 7, 5 और 18, जोड़ लेंगे इसे, इसे जोड़ लेंगे, वही आंसर आ जाएगा, 59 आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन है ना, टाइम लगता है पर इसमें, बस हमें क्वेश्चन सोल्व करते हुए बहुत से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, रीजनिंग के भी और मैथ के भी, क्योंकि कभी कभी ये पहली बार में तो आ गया ये, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी था, पर कभी कभी थोड़ा सा चेंज किया होता है, एक एक घटा के जोड़ा होता है, तो फिर वो एकदम से समझ में नहीं आने वाला, तो उसे छोड़ना ही बेहतर विकल्प है, वरना तो आगे आगे जो क्वेश्चन है भी नहीं होंगे। चलो ये तो हो गया था हमारा। वैसे आगे है, एक निश्चित कोड भाषा है, उसमें जिन मिन टिन लिन का अर्थ सी लव्स रॉक म्यूजिक, ओके, और इसका अर्थ सी हैज बिग रॉक, और इसका अर्थ ये है, तो बिग का कोड बताना है। अगर देखो मेरे एग्जाम में जाओगे, अगर स्पीड अच्छी नहीं है रीजनिंग में, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ही समझदारी होगी, पर करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। बिग का कोड बताना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ जो भी कॉमन है वो देखने हैं। कॉमन देख लेते हैं चलो, इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो क्या कॉमन है, एक तो सी कॉमन है इन दोनों में, लव्स और रो कॉमन है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, रोक है और सी है। अब ऐसे ही इधर भी कॉमन होंगे, कौन कौन से कॉमन है, इधर वाले भी देख लेते हैं। जिन और टिन ये कॉमन है, तो ये किसके कोड हो जाएंगे, देखो जिन और टिन, सी और रोक, या तो जिन, इधर लिखता हूं देखो, क्या क्या आया हमारा कॉमन, हमारा आया जिन और टिन, तो सी का इनमें से, जिन में से या टिन में से होगा ना कोई सा, और रोक में से भी, इन दोनों में से कोई सा होगा, क्लियर नहीं पता हमें, पर होगा इन दोनों में से इनका कोड तो बताना किसका था, बिग का बताना था। देखो जिन और टिन जो है रोक और सी के हैं, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो जाते हैं, जिन वाला गलत हो गया और टिन वाला गलत हो गया, ये देखो ऐसे इजीली हो जाते हैं, दो तो एलिमिनेट हो गए। अगर मैं अभी तुक्का लगा दूं तो 50% चांस है सही होने के, पर आगे करते हैं, एक चीज और देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर अब इन दोनों में देखता हूँ क्या कॉमन है, देखो सी कॉमन है इन दोनों में, अच्छा सी तो तीनों में कॉमन था, तो तीनों में क्या कॉमन है वो देख लूंगा मैं, वो सी का हो जाएगा, है ना। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो इन तीनों में क्या है एक जैसा,
देखो टिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी का तो हो गया टिन, सी का हो गया टिन। और जब सी का टिन हो गया तो रोक का क्या हो गया, जिन हो गया, रोक का हो गया जिन। अब इन दोनों में देख लेते हैं, बताना किसका था, बिग का। अच्छा बिग का नहीं आया अभी हमारा, हैज का देख लेते हैं। हैज इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हैज। इधर क्या कॉमन दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है जिन, हाँ जिन कॉमन है, तो जिन का क्या हो गया, हैज का तो हो गया जी आई एन वाला जिन। तो देखो अब इसमें जो बचा वो बिग बचा, और जो अंडरलाइन नहीं हुआ वही बिग का है, तो ये हो गया वाई आई एन। अगर समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेना वीडियो। आगे चलते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, बी इज द सन ऑफ ए, बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। चलो इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा वैसे हिंदी में। ए बी और सी का पिता है, ए पिता है, तो पिता को मैं एक पीढ़ी ऊपर होते हैं तो ऊपर लिख रहा हूँ, और बी और सी बच्चे हैं इनके तो नीचे लिख दिया। अगर मुझे इनके जेंडर भी पता होता तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगा देता हूँ, अगर लड़का होता है तो प्लस और लड़की होती है तो माइनस, पर मुझे जेंडर नहीं पता। अच्छा पता है क्या, बी ए का पुत्र है। अच्छा हाँ देखो, आगे दिया गया है बी ए का पुत्र है, तो बी जो है पुत्र है तो जेंडर इसका पता चल गया, ये लड़का है, तो इसके ऊपर मैंने प्लस लिख दिया। लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है, सी जो है ए का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, ए पिता तो है दोनों का, पर ये पुत्र नहीं है सी, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, तो इसके ऊपर माइनस लगा दिया मैंने। आगे चलते हैं, सी ए से कैसे संबंधित है, तो सी ए से क्या है, ये पुत्री है, तो क्या हो गई, बेटी हो गई, डॉटर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हो गया डॉटर। इजी ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो एक बार पढ़ना पड़ेगा, पैर, आंख, टांग, गर्दन, पेट, ये सबको पता होगा वैसे तो इसकी हिंदी, एक बार इंग्लिश में देख लो। फुट, आईज, लेग्स, नेक और स्टोमक। देखो इसका जो सार्थक क्रम होगा, या तो ऊपर से नीचे को अंग के दिए होंगे हमें सीक्वेंस, या नीचे से ऊपर को। चलो देखते हैं, सबसे ऊपर हमारी क्या होती है, फुट, आई, लेग, नेक, इसमें आई होती है, तो या तो दो ऑप्शन से स्टार्ट हुआ होगा, दो से एक है सिर्फ। चलो ये देख लेते हैं ये सीक्वेंस सही बैठ रहा है क्या। दो पे था आईज, आईज के बाद स्टोमक, ठीक है, आई के नीचे स्टोमक होता है, पर स्टोमक के नीचे चार नेक होता है कि नहीं, पेट के नीचे नेक नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, तो दो वाला सीक्वेंस से नहीं होगा, ऊपर से नीचे को सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, नीचे से ऊपर को देखते हैं। तो सबसे नीचे इनमें क्या होगा, फुट, आई, लेग, नेक, स्टोमक, सबसे नीचे क्या होगा, फुट होगा, तो एक से स्टार्ट होगा, तो एक वाला तो एक ही था, ये ऑप्शन यही ठीक हो जाता है। देख लो क्रम होगा क्या, फुट आ गए पहले, पैर, पैर के बाद लेग, लेग ऊपर वाला होता है ना फुट से भी। हिंदी में देख लेते हैं, पैर, पैर के बाद टांग, है ना, एक के बाद तीन, फिर कहाँ गया, लेग आ गए, लेग के बाद है पांच स्टोमक, फिर पेट आएगा, पेट के बाद हमारी गर्दन आएगी, और गर्दन से ऊपर सबसे आईज आ गई। तो ये इजी था वैसे हो जाता। आगे चलते हैं। रितिका, ईसा, निशा, विशाल, दर्श एंड फैज आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, फेसियल द सेंटर, सेंटर को ऐसे एक राउंड टेबल में, और सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठे हुए हैं, और कितने जन है ये, कितने हैं ये, चलो हिंदी में पढ़ता हूँ, इजी, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। रितिका, ईसा, ये एक दो तीन चार पाँच छह हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं गोल मेज पे, रितिका निशा के विपरीत है। चलो छह हैं, टेबल बना दिया मैंने, ये है सेंटर, सेंटर की ओर मुड़ के बैठे हैं। पढ़ते हैं, रीतिका निशा के विपरीत है, ये अगर रीतिका है तो निशा जो है इसके विपरीत हो गई। आगे है, जो फैज के दाईं ओर है, रीतिका निशा के विपरीत है, जो फैज के दाईं ओर है। अब ऐसे में किसे बोलता है ये, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, रीतिका इज अपोजिट निशा, हु इज द राइट, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, निशा की बात कर रहा है। तो
जो फैज के दाईं ओर है, निशा जो है फैज के दाईं ओर है, फैज के दाईं ओर, तो ऐसे दाईं ओर होगी ना, तो यहाँ पर होगा फैज। चलो आगे पढ़ते हैं। जो फैज के दाईं ओर है और जो ईसा के विपरीत नहीं है, ये जो है फैज, ये ईसा के विपरीत नहीं है, इसके अपोजिट में ईसा नहीं है, यहाँ पर ईसा नहीं हो सकती, ये ईसा का पोजीशन नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। रीतिका विशाल के बगल में है, रीतिका जो है विशाल के बगल में है, तो यहाँ पर या यहाँ पर होगा विशाल, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ होगा। आगे देखते हैं। यदि ईसा विशाल के विपरीत बैठी है, देखो हमारी ईसा तो यहाँ हो नहीं सकती थी, यहाँ तो ईसा अपनी पोजीशन थी नहीं, और ये विशाल के अपोजिट है, तो विशाल के अपोजिट होगी तो कहाँ होगी, इसके अपोजिट यहाँ होगी, है ना। तो यहाँ पर हो गई ईसा, जो बची हुई है 1 2 3 4 5 बैठा दी, जो बची हुई है वो फैज के विपरीत है। बताना क्या है, दर्श के दाईं ओर कौन है, तो दर्श तो पता बचा ही, दर्श बच गया ना, तो दर्श होगा यहाँ, यहाँ नहीं बैठा था कोई हमने, दर्श बचा था यहाँ। दर्श के दाईं ओर कौन है, दर्श ये है, और दर्श के दाईं ओर देखो इसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ को है, इधर को है, इधर को है। जब इधर को इसका मुंह है, तो दाहिना इसका हाथ कौन सा हो गया, ये हो गया इसका दायां, राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड हो गया और लेफ्ट हो गया। बताना क्या है, राइट में कौन है इसके, तो राइट में कौन हो गया, रीति का हो गई। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। समझ नहीं आया होगा वापस करके देख लेना वीडियो। चलो ये हमारे रीजनिंग के देखो 20 क्वेश्चन हो गए। अब 20 क्वेश्चन और होते हैं इसमें, तो ये 20 तो अगली वीडियो में करेंगे, 20 क्वेश्चन जीके के कर लेते हैं। चलो मैं जीके पे स्किप करता हूँ। चलो मैंने जंप किया जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इसके भी कर लेते हैं। जो वो 20 रीजनिंग के बचे वो, और जनरल अवेयरनेस के 20 एक साथ कर दूंगा 40। चलो चलते हैं। मृणालिनी, कौन है, मृणालिनी साराभाई वाज ट्रेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। मृणालिनी ये किस डांस से संबंधित है ये बताना है हमें। तो ये देखो हमारा फोक डांस का क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी उसके एग्जाम चल रहे हैं जीडी के, तो जीडी के एग्जाम में भी हर जीडी में एक क्वेश्चन नृत्य का आ रहा है, तो इसे पढ़ के जरूर जाना, ये भरतनाट्यम से संबंधित। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध कलाकार हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ के जाना। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी सूरव सूरबहार से संबंधित है, इसे क्या कहते हैं, सूरबहार, सूरबहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। चलिए देखो इस पे, वैसे इसके वीडियो आपको मिल जाएगी 4-5 दिन में मिल जाएगी, वैसे भी अभी तो एग्जाम है भी नहीं एकदम से, 4-5 दिन में वीडियो आएगी दोनों क्या हुआ। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ द कुंभ मेला 2021। कुंभ मेले की वेन्यू कहाँ थी 2021 में, कहाँ हुआ था कुंभ मेला, तो ये हरिद्वार में हुआ था। करंट का क्वेश्चन था ये, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। फिर है, झूल झूलता मीनार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। झूलता मीनार कहाँ है, गुजरात में। ये मोनूमेंट्स जो हैं, मोनूमेंट्स के भी हर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, मोनूमेंट्स की भी वीडियो बना दूंगा। और आप जो जिस टॉपिक पे भी ये वीडियो डाली हुई है, स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर्स पे, सभी बे टॉपिक हैं जो DSSB के फेवरेट टॉपिक है, सभी को पढ़ लेना उन्हें, बाकी तो आपकी मर्जी। अमोंग अमोंगस्ट द फॉलोइंग हु प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद में भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है, तो हमें सभी को पता है कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। देखिए बजट से हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, बजट 2024 वाले को हमने कवर किया हुआ है,
और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर किए हुए हैं, इसे जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन आना ही आना है बजट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1950 में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बना? योजना आयोग का जो प्लानिंग कमीशन होती है उसका फर्स्ट चेयरमैन बताना है। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शेयर का बाजार मूल्य द्वारा वर्णित है। शेयर का बाजार मूल्य, तो शेयर का बाजार मूल्य किससे निर्धारित होता है? देखो, शेयर का मूल्य खरीदना या बेचना, वही हमारा शेयर का बाजार मूल्य होता है ना। शेयर का कौन सा मूल्य? खरीदने और बेचने का, वही शेयर बाजार मूल्य है। इंग्लिश में देखें क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है? बाइंग और सेलिंग वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का अर्थ है कि वस्तु की खपत की पहली इकाई दूसरी इकाई की तुलना में अर्जित करती है। क्या अर्जित करती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? मीन द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंपोजिशन कंजम्पशन ऑफ अ गुड यील्ड्स। ये होता है मोर यूटिलिटी, अधिक उपयोगिता। जब ज्यादा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का अर्थ है कि वस्तु की खपत की पहली इकाई दूसरी इकाई की तुलना में अर्जित करती है। क्या अर्जित करती है? अधिक उपयोगिता। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2020 तक वस्तु के रूप में सोने पर जीएसटी का प्रतिशत है, जबकि सोने के आभूषणों की स्थिति में सोने के आभूषणों के निर्माण शुल्क पर अतिरिक्त 5% जीएसटी लागू है। 2020 तक के नियम पूछा है इसमें, वस्तु के रूप में सोने पर कितना जीएसटी प्रतिशत था? तो 3% था तब तक, 2020 तक। ये भी करंट का ही क्वेश्चन होगा, उसमें चेंज हुआ था उस टाइम। चलिए आगे चलते हैं। काम और ऊर्जा की अवधारणा माप की निम्नलिखित इकाइयों में से किसके साथ साझा करती है? काम और ऊर्जा दोनों की, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसके लिए तो इजी क्वेश्चन था। काम और ऊर्जा की इकाई कौन सी होती है ये बताना था। तो ये किसकी होती है? जूल होती है इनकी, दोनों की एक ही होती है। वर्क हमारा क्या है? ऊर्जा के बराबर ही है ना, एनर्जी के। तो इन दोनों की सेम ही इकाई होती है। इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीनी में आसपास मौजूद नमी से अवशोषित करने की क्षमता होती है। देखिए चीनी जो है हमारी गीली हो जाती है ना, अगर उसके आसपास नमी होती है, तो जिसके संपर्क में वह होती है, इसका वर्णन करने वाले निम्नलिखित शब्दों में से एक किसके रूप में जाना जाता है? जो ये नमी पकड़ लेती है, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है ये बोल रहा है इनसे। तो इसके लिए हाइग्रोस्कोपी हाइग्रोस्कोपी यूज किया जाता है, जो नमी पकड़ लेते हैं वे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ फ्लोरिंग प्लांट, नेम इट। तो ये कौन सा होता है? हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक को फूलदार पौधे के रूप में वर्णित किया गया है। फूलदार पौधा क्या है? घास होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एडेड टू कन्वर्ट वेस्ट टू कंपोस्ट इन कंपोजिट पिट। कंपोस्ट के गड्ढे में कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए? कंपोस्ट के गड्ढे में कचरे को कंपोस्ट कर में बदलने के लिए, तो ये हमें सभी को पता है, प्लास्टिक कंपोस्ट नहीं होती ना, तो ये प्लास्टिक की वस्तुओं को नहीं डालना चाहिए उसे कंपोस्ट वाले गड्ढे में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म हाइपोचोंड्रिया। ये क्या होता है? ये होता है हमारा हाइपोकाइंड्रिया, होता है हमारा एंजाइटी अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ, जब हमारे रोग का भ्रम हो जाए। अच्छा, हिंदी में तो हाइपोकॉन्ड्रिया की हिंदी दी गई थी रोग भ्रम, तो रोग भ्रम से तो हम इजीली लगा सकते थे। जब स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चिंता होती है तो उसे ही हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलो क्वेश्चन इजी था वैसे। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच रिवर वाज अर्लियर नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का दुख कौन सी है? दामोदर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
निम्नलिखित में कौन सी नदी को बंगाल का अभिशाप, दामोदर है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन पास, हिमालय का दर्रा कौन सा नहीं है। बनिहाल दर्रा है, कोराला है, जोजिला है। पालघाट दर्रा नहीं है। चलिए, ये दर्रे पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, चलो ये भी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 20 तक कौन सा राज्य भारत में कॉफी की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। तो 2020 तक कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक सबसे ऊपर है था। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया हैज बीन अलाउड द यूजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। क्या बोला, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि हुई है उसके अनुसार भारत को निम्न में से किस नदी के उपयोग की अनुमति दी गई है। कौन कौन सी नदी का पानी यूज कर सकता है इंडिया। देखो, ब्यास है एक, रावी है और सतलुज है। इन तीनों नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि है भारत यूज कर सकता है, ब्यास, रावी और सतलुज। नेक्स्ट है, अमंगस्ट द फॉलोइंग हु इज द नोन एज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखो, ये पुरानी जो पुस्तकें हैं इनसे भी क्वेश्चन बनता है, पुरानी पे भी इस पे भी वीडियो आ जाएगी। टाइम लगता है, वैसे आ रही है हर दूसरे दिन, वैसे आ ही जाती है। और पॉलिटी की 7 से 8 क्लास आ चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन, चाहे DSSS का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो कम्पिटिटिव हमारा, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया जो उसमें इंक्लूड ना किया हो। तो ये तो हमें पता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है ना, ऑप्शन नंबर 4। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द विजयनगरा एम्पायर बिलोंग्ड टू द तुलुवा डायनेस्टी। तुलुव राजवंश से संबंधित विजयनगर का साम्राज्य का राजा कौन था, ये बताना है। तो ये कृष्ण देव राय था। ये भी बना देंगे इसके ऊपर भी वीडियो के फर्स्ट एम्परर और लास्ट और इम्पोर्टेंट है जो भी फेमस है एम्परर है इस पे भी। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 जीके के अगली वीडियो में करेंगे, और ऐसे ही इसके मैथ को और हिंदी और इंग्लिश को भी सोल्व करेंगे आने वाली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSS की तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जितने भी जुड़ेंगे हमारे साथ उतनी ज़्यादा की हेल्प हो सकती है, जितने की ज़्यादा की हेल्प होगी, यही हमारा एम है। चलो, अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।